हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के एग्जाम 2021 में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरे 25 क्वेश्चन रियल क्वेश्चन पेपर के साथ आपको कराने वाला हूं, जो कि इस बार एसएससी जीडी 2022-23 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लगभग पेपर आपका प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही होगा, इसलिए आप जितना प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए एग्जाम में उतना ही बेनिफिट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और कल मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया था जिसमें बोला था कि जो भी आंसर करेगा उसका नाम मैं लूंगा, और वो 3 व्यक्ति हैं जिसने आंसर करा है, आशीष कुमार, विकास कुमार और नवीन कुमार। थैंक यू फॉर योर आंसर। आते हैं अब आज की क्लास पर, और आज अंत में फिर आपको 2 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए। और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये पेपर है आपका 25 नवंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और ये है आपका पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आप करिए। और ये एकदम बिल्कुल आसान सा सवाल है, फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए, यदि ये जोड़ को निरूपित करता है तो हम लिखते जाते हैं, ठीक है। नंबर कितना है? 483 है, 483 है, उसके बाद डी है, ठीक है। और डी का अर्थ देखिए यहाँ लिखा हुआ विभाजन, यानी डी का अर्थ क्या है? भागा, तो यहाँ हम लिखेंगे भागा। और नंबर कितना है? 23, तो 23 लिखेंगे। उसके बाद ये है, और ये का अर्थ क्या है? जोड़, तो यहाँ प्लस का साइन देंगे, ठीक है। उसके बाद कितना है? 93, तो यहाँ हम लिखेंगे 93। फिर है सी, और सी का अर्थ क्या है? घटाना, तो यहाँ माइनस का साइन देंगे। फिर लिखा हुआ नंबर अगला 16, उसके बाद है बी, और बी का अर्थ क्या होता है? गुना, और यहां हम देंगे क्या? गुना का साइन। नंबर लिखा हुआ 4, उसके बाद है आपका सी, सी का अर्थ क्या होता है? अगेन माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन देंगे, ब्रैकेट बंद। 15 लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है? बी है, और बी का अर्थ होता है गुना, तो हम यहाँ गुना का साइन देंगे और ब्रैकेट बंद। अब इसको कैंसिल कीजिए। देखिए 23 दूना कितना होता है? 46, बचा 2, फिर 23 एकम 23, 21 आपका आ रहा है, ठीक है। अब इस 21 और इस 93 को दोनों को जोड़िए, कितना आ जाएगा? 4 और 9 2 11, 114 आ गया। माइनस का इन दोनों को आपस में गुना कीजिए, 16 चेक कितना हो गया? 64, ठीक है। माइनस ब्रैकेट वाला अंदर 15 दूना 30, ठीक है। अब 114 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन रहेगा आपका माइनस का, कितना हो जाएगा? 64 और 30 94, 94। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पर। इसका आंसर निकालिए। ये भी आसान सवाल है। इसमें क्या बोला गया है कि जिस प्रकार इंग्लिश डिक्शनरी में वर्ड अरेंज होते हैं, सजे हुए होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो आप एक बार ऑप्शन देखिए, सभी जो ऑप्शन है वो 3 से स्टार्ट हुए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पहला वर्ड क्या होगा? 3 नंबर का होगा, और 3 नंबर का पहला वर्ड क्या है? नेबुलाइजर, तो ये आपका पहले नंबर पर हो गया, ठीक है। उसके बाद वर्ड को देखिए, सारा वर्ड का पहला लेटर एन है, इसका क्या है? ई है, ठीक है। इसका वो है, 3 नंबर का हो गया तो इसको छोड़ दीजिए। इसका वो है, ठीक है, और इसका आई है, तो इनमें से कौन पहले आएगा? ई वाला आएगा पहले, तो नर्वस जो है वो दूसरे स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 और 1 से किस ऑप्शन में स्टार्ट हो रहा है? तो ऑप्शन 4, और जो आंसर है 3 और 1, ठीक है, ये दोनों जो है वो 3 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये भी आपका हो गया कैंसिल, पहला वर्ड हो गया खत्म, और तीसरा भी हो गया खत्म। अब जो बचे हैं उसको मिलाइए, तो देखिए इसमें वो है, ठीक है, इसमें भी वो है, और इसमें आई है लास्ट वाला में, तो कौन आएगा? लास्ट वाला आई वाला, नाइट्रोजन। यानी 3 1 के बाद क्या होगा? 5, तो 3 1 के बाद 5 किस में है? केवल 2 में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल आ गया, काफी बढ़िया सवाल है। इसका आप आंसर करिए, ठीक है। क्या बोला गया है? 7 डॉक्टर, नाम दे रखा है आपको सातों का, केस स्टडी के लिए एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक गोल मेज बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हम एक गोल मेज बना लिए, ठीक है। इसमें 7 लोग हैं, तो सभी को मार्क कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, सभी लोग केंद्र की ओर हैं, तो सबका फेस केंद्र की ओर इस प्रकार से कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से सारा आप कर दिए। अब आगे पढ़ते जाइए और बैठाते जाइए। देखिए वाई जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर है, वाई जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर है, और एस तथा एक्स के बीच में है। वाई जो है वो जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ये तो फिक्स है, तो यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जेड को कहीं भी बैठा सकते हैं, ठीक है। जेड को मान लीजिए यहां बैठा दिए, ठीक है। तो वाई जो है वो जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो किधर हो जाएगा? 1 2 3, यहां आपका हो जाएगा वाई, बैठ गया, ठीक है। और इसमें क्या बोला है कि वाई जो है वो जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर है, और एस तथा एक्स के बीच में है। वाई जो है वो एस और एक्स के बीच में भी है, आप इसको ध्यान में रखिए। इधर हम लिख लिए, बाद में इसको लिंक करेंगे, ठीक है, बाद में इसको बैठाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं। जेड यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जेड जो है वो यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो यू आपका यहां हो जाएगा, इसके दाएं से दूसरे स्थान पर जेड यहां बैठा हुआ है। अब इनसे संबंधित लाइन को पढ़ते जाइए, ठीक है। लास्ट लाइन यहां देखिए, वाई और भी के बीच 2 डॉक्टर बैठे हैं। वाई और भी के बीच में कितने डॉक्टर हैं? 2 डॉक्टर हैं। तो देखिए किधर हो जाएगा? तो वाई के दाईं ओर बैठाते हैं, 1 2, तो यहां आपका हो जाएगा भी, यहां बैठ गया भी,
ठीक है। अब इससे संबंधित आगे लाइन को पढ़ते जाइए। इस लाइन को देखिए, भी एक्स के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। भी जो है वो एक्स के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो आपका एक्स कहां हो सकता है? एक्स के बाएं से तीसरे स्थान पर भी होना चाहिए, तो आपका एक्स यहां बैठेगा, तभी इसके बाएं से 1 2 3 तीसरे स्थान पर आपका भी हो जाएगा, ठीक है। और कहीं बैठने का पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसका काम आ गया, अब इसको हम बैठाएंगे, ठीक है। y जो है वो s और x के बीच में बैठा हुआ है, तो x आपका बैठ गया है, तो s आपका यहाँ बैठ जाएगा, तभी आपका y s और x के बीच में हो जाएगा। अब बच गया, एक जगह खाली बच गया है, ठीक है, और एक व्यक्ति भी बच गया है। वो व्यक्ति कौन है? तो वो व्यक्ति है आपका t, ठीक है। तो t को यहाँ बैठा दिए। इस प्रकार से आपका अरेंज हो गया। अगर आप पढ़ने जानते हैं, ठीक है, मेनली आपको सेंटेंस को पढ़ना है कि कहाँ से हम स्टार्ट करें और कौन सा लाइन पहले पढ़ें और उससे संबंधित किस लाइन को पढ़ें, ताकि चीजों को हम रिलेट करके बैठा सकते हैं, तभी आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन पर आइए, क्या पूछा गया है? दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए, आप इनमें से कौन सा सही है, तो आपको सारा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। पहला देखिए, जेड ठीक टी और एक्स के बीच में, जेड टी और एक्स के बीच में है क्या? नहीं है। जेड जो है भी और टी के बीच में, तो पहला आपका क्या हो गया? गलती हो गया। दूसरा देखिए, एस टी के बाएं से चौथे स्थान पर है। एस टी के बाएं से चौथे स्थान पर है क्या? 1 2 3 4 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 2 नंबर, और एक्चुअल में यही आंसर ही है। और अगर ये तीसरा भी मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। y और z के बीच में 4 डॉक्टर बैठे हैं, तो y और z के बीच में 4 हो रहे हैं क्या? अगर y के दाईं ओर भी देखेंगे तब भी नहीं होगा, और y के बाईं ओर देखेंगे तब भी नहीं होगा, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। चौथा देखिए, u भी के दाएं बगल में बैठा है। u भी के दाएं बगल में बैठा है क्या? नहीं। u जो है वो भी के बाएं बगल में बैठा है, दाएं नहीं, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर करिए। देखिए क्या बोला गया है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में फॉल्स को कुछ इस प्रकार से कोडित किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में चॉइस को किस प्रकार से कोडिंग किया जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं फॉल्स, एफ, ठीक है, ये एल, ठीक है, एस ई, फॉल्स लिख लिए। अब देखिए एफ कितना नंबर पर आता है? 6 नंबर पर, यहाँ लिख लिए। ये आता है आपका 1 नंबर पर, यहाँ लिख लिए। एल आता है 12 नंबर पर, लिख लिए। एस आता है आपका कितना नंबर पर? 19 नंबर पर, और ई आता है आपका 5 नंबर पर, तो यहाँ लिख लिए। उसको किस प्रकार से कोडिंग किया है? 21, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? 21 लिखा है। फिर आपका लिखा है क्या? 4 लिखा है। उसके बाद आपका 15 लिखा है। फिर आपका 8 लिखा है और 8 लिखा है। इस प्रकार से इसको कोडिंग किया है। तो देखते हैं अब इसमें कि पैटर्न क्या है। इसमें पैटर्न क्या है? 21 नंबर पर कौन सा लेटर आता है? यू आता है, ठीक है, 21 पर यू आता है। तो देखिए एफ से हो गया क्या? यू, यानी कि एफ के ऑपोजिट लेटर है यू होता है। एफ के ऑपोजिट कौन सा लेटर होता है? यू होता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा कि एफ के ऑपोजिट कौन सा होता है? यू होता है। तो यहाँ क्या किया है? पहले में ऑपोजिट किया है, ठीक है। दूसरा में देखते हैं, 1 से हो गया 4, यानी कि प्लस का यहाँ क्या किया है? 3 किया है, ठीक है। अब एल से देखिए हो गया 15, ठीक है, एल से क्या हो गया? 15। अब 15 नंबर पर आपका कौन सा लेटर आता है? 15 नंबर पर वो आता है, ठीक है। तो ये एल का विपरीत है वो, ठीक है, एल के ऑपोजिट में वो आता है, तो एल का ऑपोजिट लिखा है, उसका प्लेस वैल्यू लिखा है, ठीक है। फिर उसी प्रकार देखिए एस, ठीक है, एस 19 नंबर पर आता है, तो यहाँ लिखा हुआ है। और 8, ये 8 किसका वैल्यू है? ये एच का, ठीक है, एच जो 8 स्थान पर आता है, तो एस के ऑपोजिट कौन सा लेटर आता है? एच आता है, उसी का प्लेस वैल्यू यहाँ लिख दिया है 8, ठीक है। और लास्ट देखिए 5 से हो गया 8, यानी प्लस का 3 किया है। तो इसको देखने से दिमाग में क्या चल रहा है कि ये जो एफ है, ठीक है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट जो है उसके विपरीत का लेटर का प्लेस वैल्यू लिखा है, यानी जो व्यंजन है उसके विपरीत जो लेटर है उसका प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है। और जो वॉवेल है ये आपका क्या है? वॉवेल है, ठीक है, वॉवेल में प्लस का 3 किया है। लास्ट में भी देखिए ई आपका क्या है? वॉवेल है, इसमें भी प्लस का 3 किया है, ठीक है। और एल आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है, और इसके विपरीत कौन सा लेटर आता है? वो, और इसका प्लेस वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम चॉइस का कोड निकालेंगे, ठीक है। हम चॉइस लिखते हैं CH, ठीक है, वो IC, ये है चॉइस का स्पेलिंग, ठीक है। तो C आपका क्या है? ये आपका कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट में क्या करना है? ऑपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू लिखना है। तो C के अपोजिट क्या होता है? X, और X आता है कितना नंबर पर? 24 नंबर पर, तो 24 लिखेंगे, ठीक है। पहला आपका क्या हो जाएगा? 24। अगला लेटर क्या है? H, और H क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में क्या करना है? ऑपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू। तो H का ऑपोजिट कौन सा लेटर होता है? S, और S कितना नंबर पर आता है? 19 नंबर पर, तो 19 लिखेंगे। तो मेरा जो आंसर होगा स्टार्टिंग में वो 24 और 19 से स्टार्ट होगा, और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, जो 24 और 19 से स्टार्ट हो रहा है। एक है 2 जो 24 और 18 से स्टार्ट हुआ है, तो ये नहीं होगा। अब यहीं से हम आंसर मार्क करके आगे निकल सकते हैं।
इस तरीके से आप टाइम सेव कर सकते हैं। लेकिन पूरा अगर निकालना चाहते हैं तो देख सकते हैं अगला लेटर आपका क्या है, वो क्या है, एक वॉवेल है और वॉवेल में क्या करना है, प्लस का 3, तो वो आता है आपका 15 नंबर पर। 15 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 18, तो यहाँ लिखेंगे क्या 18, ठीक है। उसके बाद देखिए आई भी आपका क्या है, आई भी आपका वॉवेल है और वॉवेल में आपको 3 जोड़ना है, तो आई आता है 9 नंबर पर और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से सी का भी निकाल लेंगे, तो सी कॉन्सोनेंट है तो उसके विपरीत एक्स होता है, तो एक्स का प्लेस वैल्यू 24। ई आपका क्या है, वॉवेल है और वॉवेल में क्या करना है, प्लस का 3, ई 5 नंबर पर प्लस 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कोड होगा 24 19 18 12 24 8, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में कंप्लीट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताने के लिए यहाँ लिखा हूँ, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। अगर ये पहला 2 नंबर से आप आंसर निकाल सकते हैं तो मार के निकल जाइए, पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमेशा ऑप्शन पर आप ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर चीजें अच्छे से समझ में आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए क्या बोला गया, उस वर्ग समूह का चयन करें जिनके बीच के संबंध निम्नलिखित वेन आरेख द्वारा सबसे अधिक उचित तरीके से दर्शाया जा सकता है। तो वेन आरेख आपका यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। वेन आरेख दिया हुआ है, इसको हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, नीचे इन ऑप्शंस को रखकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या क्या लिखा हुआ, पालक सब्जियां आड़ू, ठीक है। तो पालक जो है, पालक पहला डायग्राम किस प्रकार बनेगा उसको यहाँ देखिए। पालक जो है वो क्या है, सब्जी है, तो पालक जो है वो सब्जी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। पालक सब्जी के अंदर आपका आ जाएगा, लेकिन आड़ू सब्जी नहीं है तो ये आड़ू अलग हो जाएगा, ठीक है। आड़ू अलग हो जाएगा। पहला का डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि क्वेश्चन में है क्या, नहीं है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। दूसरा देखिए, बुध है, ग्रह है और शुक्र है, तो देखिए बुध, ठीक है, बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह हैं, तो ये दोनों ग्रह के अंदर आ जाएंगे, लेकिन ये दोनों अलग अलग ग्रह हैं इसलिए अलग अलग हम कर दिए। तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन 2 का डायग्राम बनेगा, जो कि क्वेश्चन में नहीं है, तो ये भी आपका हो जाएगा कैंसिल। तीसरा देखिए क्या है, व्यवसायी, वैज्ञानिक और गायक, तो इसमें तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। व्यवसायी वैज्ञानिक हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, और गायक वैज्ञानिक हो सकते हैं और व्यवसायी भी हो सकते हैं, और वैज्ञानिक व्यवसायी भी हो सकते हैं और गायक हो सकते हैं। कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। वैज्ञानिक, व्यवसायी और गायक, इस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं। तो उस प्रकार से है क्वेश्चन में क्या, नहीं, तो ये भी आपका हो गया कैंसिल। अब ऑप्शन 4 देखिए, जो आपका आंसर है, महिला, तैराक, पुरुष, तो तैराक, ठीक है, आप यहां लिखिए इसको क्या, तैराक। तैराक कौन कौन हो सकता है, तैराक महिला भी हो सकती है, कुछ महिला भी हो सकती है और कुछ पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी तैराक महिला हैं या सभी तैराक पुरुष हैं, ठीक है। हम ऐसा कह सकते हैं कि तैराक महिला भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं कुछ के सेंस में। इस प्रकार से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको। इसका आंसर अब निकालिए, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन का सवाल है और बढ़िया सवाल है, इसका आप आंसर करिए। देखिए क्या बोला गया है, निशा दिलीप की पुत्री है, निशा जो है वो दिलीप की पुत्री है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ हम लिखें क्या, निशा, ठीक है। निशा यहाँ लिखें, निशा जो है वो किसकी पुत्री है, दिलीप की, तो यहाँ हम लिखते हैं ऊपर में दिलीप, ठीक है। यहाँ लिखें दिलीप, निशा दिलीप की पुत्री है, तो पुत्री को माइनस का साइन देंगे, ठीक है। अब आगे पढ़िए, वह देवेशी से कहती है, निशा जो दिलीप की पुत्री है वो किससे कहती है, देवेशी से कहती है, क्या कहती है, तुम्हारी माँ रितु मेरे पिताजी की छोटी बहन है। इसको बोलती है देवेशी को कि तुम्हारी माँ जो रितु है वो मेरे पिताजी की छोटी बहन है, यानी इसके पिताजी कौन है, दिलीप। निशा के पिताजी दिलीप है, तो इसकी छोटी बहन कौन है, रितु है, ठीक है। जैसा बोला गया इसकी छोटी बहन कौन है, रितु है, बहन है तो माइनस का साइन देंगे, ठीक है। और बोला है तुम्हारी माँ रितु मेरे पिताजी की छोटी बहन है, किसकी, देवेशी की माँ कौन है, रितु है, तो यहाँ नीचे हो जाएगा कौन, देवेशी। इसको ध्यान में रखिए, क्या हो जाएगा, यहाँ देवेशी हो जाएगा, देवेशी की माँ रितु है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, जो कृष्ण की दूसरी संतान है, जो किसके लिए आता है, दूसरे व्यक्ति के लिए। अब इसको एक बार और पढ़िए, तुम्हारी माँ रितु मेरे पिताजी की छोटी बहन है, जो कृष्ण की दूसरी संतान है, ठीक है। कृष्ण की दूसरी संतान है, तो यहाँ ऊपर में कृष्ण हो जाएगा, यहाँ कृष्ण ऊपर में हो जाएगा, इसकी दूसरी संतान है कौन, रितु, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा कृष्ण, ठीक है। ये आपका बैठ गया, और ये कृष्ण क्या है, पुरुष, तो यहाँ प्लस का साइन देंगे। अब क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या बोला गया, कृष्ण का देवेशी से क्या संबंध है, ठीक है, यानी देवेशी कृष्ण को क्या कहेगी, ये देवेशी जो है वो कृष्ण को क्या कहेगी, तो देवेशी की माँ कौन है, रितु, और रितु के पापा है ये कृष्णा, ठीक है। तो मम्मी के पापा कौन लगेंगे, नाना लगेंगे, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। ये बढ़िया सवाल है, इसका आप आंसर करिए, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। नंबर क्या क्या लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, ठीक है। अनुपात 77 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद समानुपात है 12 लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, समानुपात 14, अनुपात कितना है 119 है। इसमें रिलेशन निकालिए, 11 का जो 77 से संबंध होगा
तो देखिए 11 में अगर गुना 7 करते हैं तो 77 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी होना चाहिए, अगर 14 में गुना 7 करेंगे तो 64 98 हो जाएगा, जो कि नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ 119, तो ये नहीं है, इस तरीके से नहीं हो सकता है। तो दूसरा तरीका इसमें हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि 11 को 77 हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 11, ठीक है, 11 में अगर यदि प्लस का 3 करेंगे, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, प्लस का 3 ब्रैकेट बंद गुना, फिर हम 11 को 2 से भागा करेंगे, ठीक है, 11 को 2 से भागा करेंगे कुछ इस प्रकार से। इसको हल करिए, देखिए 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है, गुना 11 भागा 2 है तो 11 बटा 2 लिखेंगे। अब इसको कैंसिल कीजिए, 2 से 7 बार में जाएगा और 7 को 11 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। ये कौन निकल के आ गया, दूसरी संख्या निकल के आ गया। तो हम क्या किए, 11 में प्लस का 3 किए, गुना किए, फिर 11 में भागा 2 किए, उस प्रकार से हम 77 ले आए। तो कुछ उसी प्रकार से हम देखते हैं कि 14 को 119 ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। तो देखिए 14, ठीक है, 14 में प्लस का करिए क्या, 3, प्लस का इसमें 3 किए थे तो इसमें भी करेंगे ब्रैकेट बंद गुना, फिर 14 में भागा करेंगे कितना, 2, भागा करें 2। अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 119 आना चाहिए। तो 14 और 3 कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है, और गुना, अब 14 को ब्रैकेट के अंदर 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। अब 17 को 7 से गुना कीजिए तो 17 7 119 आ जाएगा, जो कि फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम 12 का क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालेंगे 12 से, ठीक है। तो देखिए 12 है तो यहाँ हम लिखे 12, ठीक है, पहले क्या किए, प्लस का 3, यहाँ प्लस का 3 करेंगे ब्रैकेट बंद, गुना का साइन दिए तो गुना साइन देंगे, फिर 12 को भागा कर देंगे कितना से, 2 से। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, 12 3 कितना हो जाएगा, 15 गुना 12 को 2 से भागा करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 15 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 15 6 90 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल था, डिफिकल्ट था इसमें पैटर्न खोजने में। ऐसा क्वेश्चन बहुत तरीकों से बन सकता है, ठीक है। अगर यदि आपके दिमाग में कोई और तरीका आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर निकालिए। देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ये लेटर वाला सीरीज है, ठीक है। तो लेटर वाला सीरीज में क्या बताए थे कि लेटर को अब नंबर में बदल दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। पहला है EIM, तो देखिए ई कितना नंबर पर आता है, 5 नंबर पर, आई कितना नंबर पर, 9 नंबर पर, एम आता है आपका 13 नंबर पर, यहाँ लिखें। उसके बाद लिखा हुआ QUY, क्यू आता है आपका कितना नंबर पर, 17 नंबर पर, तो यहाँ 17 लिखें। उसके बाद यू है और यू आता है आपका 21 नंबर पर, तो 21 लिखें। उसके बाद वाई है और वाई आता है आपका 25 नंबर पर, तो यहाँ 25 लिखें। अब एक बार और लिख लेते हैं क्योंकि एक और है CGK, सी आता है आपका कितना नंबर पर, 3 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर और की आता है आपका 11 नंबर पर। अब इसमें रिलेशन निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए 5 से हो गया नंबर कितना, 17, यहाँ क्या हुआ, प्लस का 12 हुआ, ठीक है। 5 में प्लस 12 करेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसमें भी 9 से नंबर कितना हो गया, 21 हो गया, यानी कि प्लस का इसमें भी 12 हुआ है, ठीक है। 9 और 12 21 हो जाता है। फिर देखिए 13 से नंबर हो गया 25, यहाँ भी क्या हुआ है, प्लस का 12 हुआ है, 13 12 25। अब कुछ इसी प्रकार से नीचे हो रहा है कि नहीं उसको भी देखेंगे। 17 से 3 हो गया, ठीक है। तो 17 में हमको 12 जोड़ना है, जैसा कि ऊपर में 12 12 जुड़ा है, तो 17 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है। और हम जा सकते हैं कहाँ तक, 26 तक, अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार 26 तक ही जा सकते हैं। उसके बाद 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो 29 है, तो 26 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, इसलिए आपका यहाँ 3 लिखा हुआ, यानी कि प्लस का इसमें भी कितना हुआ है, 12 हुआ है, ठीक है। फिर 21 से हो गया 7, 21 से 7 हो गया, तो इसमें अगर प्लस का 12 करेंगे तो 21 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में 12 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 33, ठीक है। जा सकते कहाँ तक, 26 तक, अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार। उसके बाद फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो 26 से कितना ज्यादा है, 33, ये आपका 7 ज्यादा है, इसलिए आपका यहाँ 7 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर 25 से देखिए 11 हो गया, यानी कि प्लस का 12 यहाँ भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 12 12 हो रहा है। तो 25 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 37। जा सकते कहाँ तक, 26 तक, तो कितना ज्यादा है, 26 से 37, 11 ज्यादा है, इसलिए आपका यहाँ 11 लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसी के अनुसार नीचे भी लिखेंगे, ठीक है, जो कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू होगा। तो 3 में आप 12 जोड़िए, 3 में 12 जोड़िए कितना हो जाएगा, 15, और 15 नंबर पर आपका आता है वो, ठीक है। इसमें भी जोड़िए 7 में 12, तो कितना हो जाएगा, 12 और 7 19, और 19 नंबर पर एस आता है, ठीक है। फिर 11 में 12 जोड़िए कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और 23 नंबर पर आपका W आता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो SW, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब लेटर को नंबर में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो रिलेशन आपको फाइंड करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 9। ये मिसिंग सवाल है, ठीक है, दिख नहीं रहा है। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर करिए। देखिए 4 अक्षर समूह में दिए गए हैं, 3 किसी प्रकार से समान है और 1 असंगत है, उसी का आपको चयन करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, PRNT, नंबर में इसको कन्वर्ट कर दिए। जब भी ऐसा सवाल आए असंगत वाला तो सभी लेटर को नंबर में कन्वर्ट कर दिए। PRNT लिखा हुआ है, तो P आता है आपका कितना नंबर पर, 16 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर, N आता है आपका कितना नंबर, 14 नंबर पर, और लास्ट T 20 नंबर पर आता है। देखिए क्या हो रहा है, 16 से नंबर हो गया 18, यानी प्लस का यहाँ क्या हुआ 2, 18 से हो गया क्या
14 यानी माइनस का क्या हो गया 4, और यहाँ 14 से हो गया 20, तो प्लस का यहाँ 6 हुआ है। तो क्या पैटर्न चल रहा है, प्लस का 2 माइनस का 4 प्लस का 6, यानी कि दो दो आगे बढ़ाते जा रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस लिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार देख लेते हैं ऑप्शन 3 को उठाकर कि इसी प्रकार से ये पैटर्न इसमें भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो NPLR लिखा हुआ, एन आता है आपका 14 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर, एल आता है आपका 12 नंबर पर, और आर आता है 18 नंबर पर। तो देखिए 14 से 16 प्लस का यहाँ क्या हुआ है 2 हुआ है। ठीक है, 16 से हो गया 12 माइनस का 4 हुआ, बिल्कुल सही है। 12 से 18 हुआ प्लस का 6 हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो हो रहा है। तो जो आपका अलग है ये अलग क्यों है उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, YAWD लिखा हुआ है, तो Y आपका कितने नंबर पर 25 नंबर पर, ये 1 नंबर पर, W आपका 23 नंबर पर, और D आपका कितना नंबर पर 4 नंबर पर। अब इसमें रिलेशन निकालिए, देखिए 25 से हो गया 1, तो हम 26 तक ही जा सकते हैं, उसके बाद 1 से स्टार्ट होगा, तो 25 26 1, यहाँ प्लस का 2 हुआ है, यहाँ तक तो सही है। फिर 1 से हो गया 23, ठीक है, यानी यहाँ माइनस का 4 होना चाहिए जिस प्रकार इधर पैटर्न चला है। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस का 4 हुआ है। ठीक है, 1 यानी ये इसके पीछे जाएंगे 23 यानी x। ठीक है, तो माइनस का 4 यहाँ हुआ, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए 23 से हो गया 4, तो लास्ट में क्या किए प्लस का 6 होना चाहिए, तो 23 में प्लस का 6 करेंगे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, 26 से कितना ज्यादा है, लेकिन 2 यहाँ होना चाहिए, लेकिन है कितना 4 है, तो यहाँ कितना एक्स्ट्रा है यानी 7 यहाँ प्लस किया, कितना प्लस कर दिया 7, जो कि आपका गलत है। यहाँ प्लस कितना करना चाहिए 6, इसीलिए क्या है असंगत है, सबसे क्या है डिफरेंट है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर निकालिए। अगर यदि आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो मैं आपको इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करा दूंगा, इतने डिटेल में कि एग्जाम में आप सोच पाइएगा। ठीक है, मेन है एग्जाम में आपको सोचना कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को देख करके किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो आप तुरंत उस क्वेश्चन को देखकर दिमाग लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, अब इसका आंसर निकालिए। देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में NUK लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, का अर्थ है लीट दिस लाइट। क्या अर्थ है लीट दिस लाइट। उसी प्रकार से यहाँ कुछ कोड दिया हुआ है, इसका अर्थ दिया हुआ है द ब्राइट लाइट। ठीक है, उसी प्रकार से आगे कोड दिया है, उसका अर्थ दिया हुआ है दिस इज ब्राइट। तो आपसे पूछा क्या है लीट का अर्थ क्या होगा, आपको पूछा है लीट का। ठीक है, LIT इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं लीट आपको कहाँ दिख रहा है, पहले सेंटेंस में लीट दिस लाइट लिखा हुआ है, और कहीं लीट है नहीं है, तो दिस और लाइट, इसमें से दिस और लाइट को अगर यदि हम हटा देंगे तो लीट का कोड बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए दिस कहाँ है। ठीक है, दिस कहाँ है, तो देखिए लास्ट सेंटेंस में दिस है ना, दिस इज ब्राइट, और पहले में दिस है। ठीक है, तो इस दिस और इस दिस में कॉमन कोड क्या है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन कोड क्या है, तो लास्ट वाले सेंटेंस में कॉमन दिस का कोड NUK है, और इसमें भी NUK है। ठीक है, तो दिस का कोड आपका क्या हो गया, दिस का कोड NUK हो गया। क्या हो गया NUK। एक और काम निकाल लेते हैं, लाइट, पहले सेंटेंस में लाइट लिखा हुआ है और दूसरे में अभी आपका लाइट लिखा हुआ है, तो इनमें देखिए कॉमन कोड क्या है, इसमें कॉमन कोड क्या है, इसमें भी आपका ME है, इसमें भी आपका ME है, यानी कि लाइट का कोड क्या हो गया LIGHT, लाइट का कोड आपका हो गया ME। ठीक है, तो बच गया आपका क्या लिट, और कोड भी बच गया एक, क्या बच गया है XIL। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 सीरीज का सवाल है और काफी ये धांसू सवाल है। ठीक है, आप इसका आंसर करिए। देखिए नंबर कितना तेजी से बढ़ रहा है, लिख देते हैं पहले। नंबर लिखा हुआ आपका 1, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ आपका 8, उसके बाद लिखा हुआ 81, उसके बाद आपका लिखा हुआ क्या क्वेश्चन मार्क, और लास्ट वाला नंबर देख के दिमाग घूम जाएगा, लिखा हुआ कितना 15,625 लिखा हुआ। इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, इतना लार्ज नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि क्या लॉजिक है, क्या पैटर्न है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। तो इसको जब गौर से देखिएगा तो आपको कुछ नजर आएगा। क्या नजर आएगा कि ये एक जो है, ठीक है, इस एक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी लिखेंगे आपका एक ही आएगा। ठीक है, इस 8 को देखिए, 8 को देखने से क्या लग रहा है, ये 2 का क्यूब है, यानी कि 2 के पावर हम कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद इस 81 को देखिए, 81 को देखने से क्या दिमाग में चल रहा है कि ये 3 के पावर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ पैटर्न नजर आया, 1 के पावर 2, 2 के पावर 3, 3 के पावर 4, तो आगे क्या होना चाहिए 4 के पावर 5 होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू होगा। ठीक है, तो आप 4 के पावर 5 करिए, तो 4 के पावर 5 यानी 4 को 5 बार गुना करिए, कितना बार 5 बार आपको 4 को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 4 चक 16, 16 चक 64, 64 चक कितना हो जाएगा 1024। इसका सही आंसर होगा 1024, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सोचना था, ऑब्जर्व करना था कि नंबर इतना तेजी से बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं स्क्वायर क्यूब या गुना हो रहा होगा, तो उसी के आधार पर हम देखें तो 1 के पावर 2 हो रहा था, 2 के पावर 3 हो रहा था, 3 के पावर 4 हो रहा था, तो अगला आपका 4 के पावर 5 होना चाहिए, जो कि यही होगा। ठीक है, इस प्रकार से आंसर मेरा कितना आ गया 1024 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 13, ये भी सवाल मिसिंग है, इसमें नहीं दिख रहा स्पष्ट रूप से। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर करिए। देखिए क्या है, जिस प्रकार मोतियाबिंद का नेत्र से संबंधित है, उसी प्रकार मेनियर रोग का संबंध किससे होगा? तो मोतियाबिंद रोग किससे संबंधित बीमारी है? ये नेत्र से संबंधित है, ठीक है। मेनियर रोग जो है वो कान से संबंधित बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब इसका आंसर करिए, ठीक है। ये बढ़िया सवाल है, इसका आंसर करिए। आपको जहां लेटर दिखा उसको नंबर में पहले कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद आप रिलेशन निकालिए। CN के अनुपात JUR लिखा हुआ है, तो C कितना नंबर पर? 3 नंबर पर। N कितना नंबर पर? 14 नंबर पर। K 11 नंबर पर। उसको किस प्रकार से आगे लिखा है? J, तो J कितना नंबर पर? 10 नंबर पर। U आपका कितना नंबर पर? 21 नंबर पर। उसके बाद R 18 नंबर पर। देखिए रिलेशन क्या हो रहा है, नंबर 3 से हो गया 10, क्या हुआ? प्लस का 7 हो गया। 14 से हो गया 21, यहाँ भी प्लस का क्या हो गया? 7 हो गया। 11 से यहाँ हो गया 18, यहाँ भी प्लस का 7 हुआ, यानी प्लस का 7, ये इजी है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो FJL अनुपात क्वेश्चन मार्क का क्या होगा, ठीक है। तो F आता है आपका 6 नंबर पर, उसके बाद J 10 नंबर पर, L 12 नंबर पर। तो 6 में आप 7 जोड़िए, सब में प्लस का 7 करना है, तो 7 और 6 13, और 13 नंबर पर M आता है। 10 में 7 जोड़िए 17 हो जाएगा, और 17 नंबर पर क्या आता है? Q आता है। उसके बाद 12 में आप 7 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 19, और 19 नंबर पर S आता है। तो इसका सही कोड क्या होगा? MQS, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर MQS होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर करिए, और साथ में वीडियो को भी लाइक कीजिए, और कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। इसका आप आंसर करिए। अब इसका आंसर करिए, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, एक लाइनर का है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, MNLOQH एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। वो और H बीच में है, तो पहले हम लाइनिंग कर लेते हैं। कितने लोग हैं? 2 2 4 2 6, 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 को मार्क कर लिए। इसमें बोला है कि Q और H बीच में बैठे हैं, तो इधर से आप 2 छोड़ दीजिए, ठीक है। इधर से भी आप 2 छोड़ दीजिए, तो बीच में 2 जगह बच रहा है। यहाँ आपका कौन कौन बैठ जाएगा? Q और H। यहाँ Q होगा, यहाँ H होगा। हम कह नहीं सकते, H यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। Q आपका यहाँ भी हो सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं। आगे देखते हैं, M और N पंक्ति के छोरों पर बैठे हैं। M और N जो है वो पंक्ति के छोरों पर है। अब किस छोर पर M है और किस छोर पर N है, ऐसा नहीं बोला गया। तो आगे हम देखते हैं, L N के बाएं बैठा है, ठीक है। तो हम N को किस छोर पर बैठाएं कि L N के बाएं हो जाए, ठीक है। तो अगर यदि हम N को यहाँ बैठाएंगे तो इसके बाएं और L यहाँ बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा, क्योंकि जगह ही नहीं है। तो आपका N कहाँ बैठ जाएगा? इस छोर पर, ये तो फिक्स हो गया। और इसके बाएं और L बैठा हुआ है, तो यहाँ आपका L बैठ गया, ठीक है। L और M दोनों छोरों पर बैठे हैं, तो N आपका इधर बैठ गया, तो M आपका इधर बैठ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका सब बैठ गए। एक जगह आपका ये बच रहा है और एक व्यक्ति भी बच रहा है, कौन? वो, तो वो को आप यहाँ बैठा दीजिए, बैठ गया। लेकिन ये दोनों का पॉसिबल पोजीशन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, Q और H का। अब क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या बोला गया, M के दाएं कौन बैठा है? तो M के दाएं कौन बैठा है? वो बैठा है, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगर यदि यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि M के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो हम नहीं कर सकते थे। तो इसका क्या आंसर होता? निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि Q भी हो सकता है और H भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वैसा आपको नहीं पूछा गया है, केवल सिंपल आपसे पूछा गया था कि M के दाएं कौन है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर निकालिए। इस टाइप का एक सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए आप इस पर अच्छा कमांड बना के रखिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं, ताकि हम आसानी से आपको बता सकें और आप भी आसानी से समझ सकें। इस प्रकार से बना लिए, इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं, कुछ इस प्रकार से बांट दिए, ठीक है, इस प्रकार से बांट दिए। अब नंबर को भर देते हैं। पहले में लिखा हुआ 34 लिख दिए, नीचे है 47, इसको भी लिख लिए, और सबसे नीचे है 71, यहाँ लिख लिए। यहाँ लिखा हुआ आपका 18, इसका वैल्यू आपको निकालना क्वेश्चन मार्क का। फिर यहाँ आपको लिखा हुआ 33, यहाँ लिखा हुआ 43, ठीक है, यहाँ 28 लिखा हुआ है, और यहाँ 61 लिखा हुआ है। तो किस प्रकार से इन बॉक्सों को भरा गया है, उसी प्रकार से खाली स्थान के बॉक्स को भरना होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए और देखकर दिमाग लगाइए कि किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस लाइन को देखिए, ठीक है, इस लाइन को पहले आप इस लाइन को सॉल्व करिए कि किस प्रकार से इन तीनों में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे लास्ट नंबर देखिए 71, यानी तीसरी संख्या कितना है? 71 है, 71 है। अगर यदि 71 में, ठीक है, 71 में पहली संख्या हम घटा देते हैं ऊपर वाली, ठीक है, तीसरी संख्या में पहली संख्या अगर 34 को हम घटा देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसमें प्लस का 10 कर देते हैं, तो आपको ये दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो देखिए 71 में 34 घटाइए, कितना बचेगा? 37 बचेगा, ठीक है, 37, और प्लस का 10 आप कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा दूसरी संख्या। तो हम क्या किए, तीसरी संख्या में, इसमें तीसरी संख्या में पहली संख्या को घटा दिए, प्लस का 10 जोड़े, तो दूसरी संख्या आ गई, ठीक है। उसी प्रकार से हम इस लास्ट वाले लाइन बॉक्स को देखेंगे कि इसी प्रकार से ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट संख्या कितना इसमें? 61 है, ठीक है। 61 में आप घटा दीजिए कितना? पहली संख्या
43, ठीक है। अब इसमें आप जोड़ दीजिए 10, तो आपको 28 आना चाहिए दूसरी संख्या, ठीक है। तो 61 में 43 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 18, ठीक है। 18 बचेगा, प्लस का इसमें 10 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 28 आ जाएगा, दूसरी संख्या आ जाएगी। तो हमको पैटर्न मिल गया, ठीक है। पैटर्न क्या है, तीसरी संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 10 बराबर दूसरी संख्या। उसी प्रकार से हम ब्लैंक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो तीसरी संख्या इसमें कौन है, 33, 33 यहाँ लिखे, माइनस करेंगे पहली संख्या कितना है 18, तो यहाँ 18 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, प्लस का हम 10 करेंगे, ठीक है। तो 33 में 18 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 में प्लस का 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आसान था, इसमें आप पैटर्न निकाल सकते थे, ठीक है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, एंजॉय कर रहे हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एग्जाम से पहले एसएससी जीडी का इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि एग्जाम में आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले प्रैक्टिस नहीं किया है, ठीक है। और वो भी डिटेल के साथ, आप भी वहां सोच सकते हैं उस क्वेश्चन को इसी प्रकार से, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, ये सिलॉक्स का सवाल है। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन जो है वो क्या है, पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है, इस प्रकार से लिखे, पेंसिल है, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, कुछ मार्कर पेंसिल है, कुछ मार्कर जो है वो क्या है, पेंसिल है, तो इसको को लिखते हैं मार्कर, इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष क्या है, सभी पेन मार्कर हैं, सभी पेन मार्कर हैं, तो सभी पेन मार्कर हैं क्या, पेन आपका यहाँ है, ठीक है, और मार्कर आपका यहाँ है, तो ये संभव है, नहीं है, सभी पेन मार्कर नहीं है, तो आपका पहला क्या हो गया, फॉल्स हो गया, गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ, कुछ पेन मार्कर हैं, ये पेन यहाँ है, मार्कर यहाँ है, तो यहाँ ये संभव है ही नहीं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों आपका निष्कर्ष कंक्लूजन गलत है, तो इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका सेलुलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर। अगर यदि टॉपिक वाइज वीडियो आपको चाहिए रीजनिंग में, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, उसी पर मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट होगा, ठीक है। अब इसका आंसर करिए, देखिए क्या लिखा गया है, किसी निश्चित कूट भाषा में लखनऊ को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, उदयपुर को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो उसी प्रकार से ग्वालियर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं लखनऊ, पहले LUCK, ठीक है, NOW, लखनऊ, इसको किस प्रकार लिखा है, C लिखा है, C लिखा है, ठीक है, U लिखा है, L लिखा है, उसके बाद K लिखा है, W लिखा है, वो लिखा है, N लिखा है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं रिलेशन क्या है, तो देखने से ही पता चल गया होगा आपको कि ये C को यहाँ लिखा है, इस L को यहाँ लिखा है, और ये U को यहाँ लिखा है। लास्ट में भी देखिए, इस W को यहाँ लिखा है, इस N को यहाँ लिखा है, और ये O को यहाँ लिखा है, और बीच वाले K को जहीं का तहीं रहने दिया है, जैसे का वैसे लिख दिया है। तो कुछ उसी प्रकार से उदयपुर का भी कोड होगा, ठीक है। एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, UDA, ठीक है, I है, PUR, उदयपुर। तो इस प्रकार से इसका कोड क्या लिखा है, ये लिखा है, ठीक है, D लिखा है, U लिखा है, I लिखा है, R लिखा है, U लिखा है और P लिखा है। तो देखिए ये को यहाँ लिखा है, U को यहाँ लिखा है, D को यहाँ लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से R को यहाँ लिखा है, P को यहाँ लिखा है, U को यहाँ लिखा है, और I को जैसे का तैसे रहने दिया है। तो उसी प्रकार से हम ग्वालियर का भी कोड निकाल लेंगे, ग्वालियर G, ठीक है, WALIOR, ग्वालियर हो गया। तो इसको क्रॉस कर देते हैं, यहाँ A को लिखते हैं और G को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और W आपका यहाँ हो जाएगा, और ये वाला जैसे का वैसे है, तो L का L हो जाएगा। उसी प्रकार से ये R यहाँ आ जाएगा, ये I आपका यहाँ आ जाएगा, और ये आपका वो यहाँ हो जाएगा। तो इसका सही कोड क्या है, ये WGLROI, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ। आसान था ये सवाल, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये 20 देखिए, ये भी सवाल मिसिंग है, 21 भी मिसिंग है, और आगे चलते 22 भी मिसिंग है। तो आज के बहुत सारे सवाल मिसिंग है, इसके लिए सॉरी चाहता हूं, ठीक है। अब इस सवाल का आंसर करिए, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, ये मैथ टाइप में सवाल है। वर्तमान में सुमन की आयु उसके बेटे की आयु की 4 गुनी है, ठीक है। सुमन, तो हम यहाँ लिखते हैं सुमन, ठीक है, क्या लिखे, सुमन लिखे, और उसके बेटे की आयु यानी सन हम उसको लिख देते, ठीक है, सन का लिख देते कि आयु की 4 गुनी है, ठीक है। तो सुमन की आयु उसके सन की आयु यानी उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो इस प्रकार से रेशियो बनेगा, ठीक है। अगर बेटे की आयु 1 है तो उसके 4 गुना उसकी माँ की आयु है सुमन की 4, ठीक है। आगे क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु उसके बेटे की आयु की 7 गुनी है, तो फिर वही वाला सवाल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व अंतर कितने का है, 5 वर्ष का। 5 वर्ष पूर्व उसकी माँ जो है वो 7 गुनी थी, तो ये उसका पुत्र था 1 उस समय, तो उसकी माँ कितनी थी, 7 थी। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 वर्ष का है, ठीक है। डिफरेंस 5 वर्ष का है, तो नीचे 5 वर्ष लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए, ठीक है। 4 को गुना कीजिए 1 से, और 1 को गुना कीजिए 7 से, इन दोनों का अंतर लीजिए। 4 गुना 1 करेंगे 4, और 1 गुना 7 करेंगे तो 7, तो 4 और 7 का अंतर कितना,
3, ठीक है 3 बराबर, फिर नीचे लिखिए 7 को गुना कीजिए 5 से और 1 को गुना कीजिए 5 से, इन दोनों का अंतर लिखिए और 3 के बराबर कर दीजिए। तो 7 5 35 और 1 5 5, ठीक है। तो 35 में 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी 3 का वैल्यू कितना है, 30। तो 1 का कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा आपका 10, ठीक है। 1 का वैल्यू 10 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है कि उसकी बेटे की आयु क्या है, तो उसके बेटे की वर्तमान आयु क्या है, पहले उसकी बेटे की आयु 1 था और वही 1 बराबर आपका आ गया 10, ठीक है। तो यही इसकी बेटे की आयु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मेथड आपको आता है ना तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। ये रेशियो पर अगर आपका बेहतर कमांड है ना तो लगभग क्वेश्चन आप इस रेशियो मेथड से कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि रेशियो का आप एक स्पेशल क्लास लाइए मैथ का, तो मैं उस पर एक स्पेशल क्लास लाऊंगा जिसमें इन सभी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब आप इस सवाल को बेसिक से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए उसकी माँ की आयु 4x है, 4 गुनी है, उसका पुत्र की आयु कितना है, x है। 5 वर्ष पहले बोला गया तो माइनस का 5 यहाँ करेंगे, माइनस का 5 इसमें भी करेंगे, और 5 वर्ष पहले उसकी माँ जो है उसकी बेटे की आयु की 7 गुना थी, ठीक है। इस प्रकार से तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल लीजिएगा और वही आपका आ जाएगा उसकी बेटे की आयु, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर आपको इस प्रकार से नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। 24 देखिए, ये सीरीज का सवाल है। आज भी सीरीज से 2 सवाल था, तो आपके एग्जाम में भी सीरीज का 2 से 3 सवाल रह सकता है, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए सीरीज का। देखिए कितना नंबर लिखा हुआ है, नंबर पहला आपका 2, फिर आपका कितना 10 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अगला नंबर 130 है। तो आपको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो सकता है। तो देखिए 2 से हो गया कितना 10, यानी प्लस का कितना हुआ 8 हुआ है, ठीक है। 10 से हो गया 30, प्लस का कितना हुआ है 20 हुआ है। तो अब आगे क्या करें, जो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ जाए। तो यहाँ से हम कुछ पैटर्न नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। इसलिए एक बार और डिफरेंस चलते हैं, डबल डिफरेंस। 8 से हो गया 20, तो प्लस का कितना 12 हुआ है, प्लस का 12 हुआ है। अब आगे हम क्या करें, ठीक है। अब आगे हम क्या करें कि यहाँ हम नंबर लिख सकते हैं। तो अगर यदि हम अपने से, ठीक है, मान लेते हैं कि 12 में 6 हम जोड़ते हैं, ठीक है। 12 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, प्लस का अगर यदि हम यहाँ 18 करते हैं तो यहाँ 20 में 18 हम जोड़ेंगे, 20 में 18 तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है। 38 हो जाएगा। अब 30 में यहाँ 38 को जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर भी है, ठीक है। लेकिन आगे भी इस प्रकार से चेक कर लेंगे कि पैटर्न है कि नहीं है, ठीक है। देखिए 68 से हो गया 130, कितना 68 से 130 हो गया, यानी कि कितना जुड़ा है प्लस का 62, प्लस का 62 हुआ। और यहाँ एक बार और डबल चले तो डबल भी देख लेंगे। 38 से हो गया कितना 62, कितना हुआ प्लस का 24 हुआ है, प्लस का 24। तो देखिए 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, यानी प्लस का 6 प्लस का 6 नीचे से चल रहा है, इसीलिए हम प्लस का 6 किए। मैक्सिमम इसमें इसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये मेरा मैच कर गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। आप इसमें ऑप्शन भी उठा करके देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 पर। ये भी सवाल मिसिंग है, तो मैं आपको होमवर्क में 2 सवाल देता हूं और काफी बेहतरीन सवाल देता हूं, एक सीरीज का देता हूं। देखिए सीरीज का है, आप इसको आंसर जरूर करिएगा और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। 30 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 30 के बाद क्वेश्चन मार्क है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपका 118 है, कितना है 118। उसके बाद आपका है 160, 160 लिखा हुआ है। उसके बाद आपका है 210, 210 है। कुछ इस प्रकार से आपका नंबर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क का आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका वैल्यू निकालना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कि क्या आएगा। जो इसका आंसर करेगा मैं अगली क्लास में पहले नाम लूंगा, ठीक है। और दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए क्या है, ये है 5, ठीक है। 5 अनुपात आपका 27 है, ठीक है। 5 अनुपात 27 समानुपात, ठीक है। 7 है अनुपात, क्वेश्चन मार्क का आपको वैल्यू निकालना है। फिर से आपका समानुपात है। अगला नंबर लिखा हुआ आपका 8 अनुपात 39, ठीक है। तो देखिए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ सकता है। आप कमेंट करके इन दोनों का आंसर जरूर करिएगा, ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कि इसका सही आंसर कौन कौन करते हैं। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।